आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। एक गांव में कार्तिक नाम का लड़का था। वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो आसपास की भेड़ बकरियां चराने जंगल में पर्वत के पास जाता था। वहाँ एक विशाल पेड़ था। कार्तिक इस पेड़ की छांव में गाना गाता था। पंछियों संग उसकी दोस्ती सी हो गई थी। वो सारी भेड़ बकरियों पर नजर रखता था। शाम होते ही कार्तिक वापस गांव आ जाता था और सभी भेड़ बकरियों को गांव के सभी लोगों को सौंप देता था। दिन भर कड़ी धूप में भेड़ बकरियों को चराने के लिए उसे हर घर से कुछ पैसे मिलते थे। इन पैसों से कार्तिक घर चलाता था और अपनी माँ और छोटी बहन का पेट भरता था। इस कमाई से वह घर के लिए जरूरी चीजें लाता था, लेकिन छोटी बहन को कभी कभी अच्छा खाने का दिल करता था। वो हर दिन रूखा सूखा खाकर उग गई थी। इस बात को कार्तिक समझता था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़ने थे। अगली सुबह उठकर कार्तिक फिर से भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचा, तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा था, जिसके नीचे बैठकर वो भेड़ बकरियां चराता था। वह यह देखकर चिंतित और दुखी हो गया, लेकिन उसने एक तरकीब लगाई। सुनो लकड़हारे भाई, ये पेड़ को आप क्यों काट रहे हो? शायद आपको पता नहीं है कि इस पेड़ को जो कोई भी काटेगा तो इसमें बैठी चुड़ैल उस पे जा बैठेगी और उसे परेशान करेगी। ये सुनकर लकड़हारा डर गया और भागने लगा। लकड़हारा के भागते ही उस पेड़ की आत्मा वहाँ प्रकट हुई और खुश होकर कहा उसने, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें उपहार के रूप में एक घंटी देता हूँ। भला इस घंटी का मैं क्या करूँगा? ये घंटी कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है, यह एक जादुई घंटी है। इससे तुम जो चाहो खाने के लिए मंगवा सकते हो, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि दिन भर में सिर्फ एक बार ही तुम खाना मंगवा सकते हो। शुक्रिया मेरे दोस्त। कार्तिक बहुत खुश हुआ कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा और साथ ही छोटी बहन को जो चाहिए होगा उसे खाने के लिए मिल जाएगा। शाम को जब कार्तिक घर पहुंचा तो उसने माँ और छोटी बहन को सारी घटना बताई। उसकी माँ और बहन बहुत खुश हुए और उन लोगों ने उस जादुई घंटी से विनती की और जो चाहिए था वह जी भरकर मंगवा लिया और सो गए। अगली सुबह उठकर कार्तिक भेड़ बकरियों को लेकर चला गया। जब वापस शाम को घर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी बर्तन खाली पड़े हैं। उसके लिए बस रूखी सूखी रोटी और चटनी है जो वह रोज खाता था। यह देखकर कार्तिक को दुख हुआ और गुस्सा भी आया। उसने कुछ नहीं खाया और सो गया। अगली सुबह वह अपने साथ जादुई घंटी को ले गया। इधर घर पर जब माँ और छोटी बहन को बहुत भूख लगी तो उन दोनों ने उस घंटी को ढूंढा। पूरा घर तलाश लिया पर वो घंटी कहीं नहीं मिली। वो लोग उदास हो गए। उन्होंने सोचा शायद घंटी खो गई है और अब घंटी नहीं मिलेगी और ना ही खाना मिलेगा। आखिर वो लोग भूखे ही सो गए। शाम को जब कार्तिक वापस आया तो कार्तिक ने अपनी जेब से घंटी निकाली और जो चाहिए था उसने जादुई घंटी से मंगवा लिया। ये सब देखकर माँ और छोटी बहन को बहुत दुख हुआ। छोटी बहन रोने लगी और उसने कहा, भाई आप बहुत स्वार्थी हो गए हो, आप पहले ऐसे नहीं थे। कार्तिक को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। उसने अपने दिल की बात भी बताई। आपने घंटी से खाना तो मंगवा लिया, लेकिन आप लोग मेरे लिए खाना रखना भूल गए थे। मैं थककर भूखे पेट ही सो गया। मैं और क्या करता? इस बात से मुझे दुख हुआ और मुझे गुस्सा भी आ गया। बहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सबने मिल बांटकर खाना खाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वार्थी होकर नहीं सोचना चाहिए, दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।